3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful launch and spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure. एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट एक फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से ये न्यूज़ भी आई है, वो क्या है? वो जो नई एशियन पावर है, दैट इज नॉट चाइना, दैट इज इंडिया। जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं। अगर हम ऐसी तरह इसको चलाते रहे आरजू जी, ये इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में करीब 400 से 500 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। मोदी का जो इमेज है इंटरनेशनली वो बहुत ऊपर चला गया। हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की थी जिसमें हम अपने सारे सराउंडिंग कंट्रीज को उनके ट्रांसपोंडर दिया था उसमें कि आप उसको यूज करें अपने वेदर के लिए, हार्वेस्ट के लिए, जो भी आपको जिसके लिए भी यूज करना आप करें। पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था। तो एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट एक फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से ये न्यूज़ भी आई है, वो क्या है? ये मोदी जी ने आइडेंटिफाई किया। जितेंद्र सिंह साहब से अभी कुछ 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो जो साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं और ये स्पेस भी उनके अंडर आता है, तो उन्होंने एक चीज बोले कि देखो पहले क्या था, जब तक हम इस पे प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाते ये सेक्टर बढ़ नहीं सकता। इसके बारे में जनता नहीं जानेगी, इसके बारे में दूर नहीं जानेगी। इसरो जो है फैंटास्टिक वर्क, पर जितना गवर्नमेंट का काम है, जितना देश का काम है, उतना है। हमें इसको इंडस्ट्री बढ़ाना, तो इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना है। आज हमारे पास 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इंडिया ने छोटा रॉकेट है, ये पहला रॉकेट डाला जिसमें 3 पेलोड्स हम ले गए। 3 पेलोड्स ले गए, एक इंडियन है, 2 बाहर की कंट्रियों के, और हमने उनको प्लेस कर दिया। तो आज पहले रॉकेट यानी कि मतलब इसरो प्राइवेट कंपनी का मतलब नहीं था, अब पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट से किसी का पेलोड यानी कि सैटेलाइट या जो भी हो उसको कर दिया, मतलब स्पेस में प्लेस कर दिया। अब जैसे इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इसकी जो संभावना है वो और बढ़ेगी। तो आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब खुद वहां थे। अगर हम ऐसी तरह इसको चलाते रहे आरजू जी, ये इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में करीब 400 से 500 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री। और जो हमारा अपना नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो तो चल ही रहे, उनमें कोई वो नहीं है। और ये जो हमारे स्टार्टअप से हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाने में, और देखिए लास्ट टाइम एक लॉन्च था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मोदी जी खुद गए थे श्रीहरिकोटा, मोदी जी इसरो के चीफ के सामने वो पिक्चर देखी। जब से मोदी जी आए इनको एक प्रोत्साहन मिला, इनको एक चीज मिली, आप कर सकते हो, और इन्होंने फैंटास्टिक काम किया कि आप ये प्राइवेट सेक्टर आएगा, नए हमारे नौजवान भी जुड़ेंगे और चीजें बनेगी और संभावनाएं बनेगी, और हो सकता है कि जॉब्स क्रिएट होंगी, बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होंगी जी। 100 स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं, और हो सकता है कि आज भी 10-15 साल बाद हम इसकी भी 1 ट्रिलियन की बात करें कि इंडियन स्पेस इंडस्ट्री इज वर्थ 1 ट्रिलियन। और जो इसरो को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, इसरो अपना काम कर रही है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा। और आज हमने 3 पेलोड्स डाल दिए स्पेस में, आने वाला टाइम में और मिलेगा ना। आप देख, हम अब हमारा छोटे रॉकेट के साथ भी वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इसरो इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन डूइंग दिस। अब हमारा एक नया फील्ड खुल गया, एक नई चीज खुल गई है, और जहां अगर किसी को दुनिया में रिमोट सर्वेलेंस, टेलीमेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ऑल वेदर कम्युनिकेशन, ऑल टेरेन कम्युनिकेशन, सुनामी वार्निंग, राइट, इसका अगर कोई रेडीमेड मॉडल चाहिए, सब इंडिया में रेडी है। प्लग एंड प्ले, आपको आना है, सब कुछ मिलेगा आपको, प्लग एंड प्लग मॉडल्स मिलेंगे, आप जाइए और उस पर काम कीजिए। दिस इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये रॉकेट छोटा सा था पर काम इसने इतना बड़ा किया। मुझे वही चीज याद है जो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर द ह्यूमन being but a giant leap for the mankind. Today it is a giant leap for the Indian space program run by our startups and run by the private sector of India. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और आपको एक और चीज बताओ, हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की थी जिसमें हम अपने सारे सराउंडिंग कंट्रीज को उनके ट्रांसपोंडर दिया था उसमें कि आप उसको यूज करें अपने वेदर के लिए, हार्वेस्ट के लिए, जो भी आपको जिसके लिए भी यूज करना आप करें। पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था, कह रहा हमें दी। अब आपको पता है कि फ्री में था, ये खैर नहीं होना नहीं चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों जब भारत की बात आती है तो हमारे लीडर्स को या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स उन्हें क्या हो जाता है,
और मेरे ख्याल है थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए इन लोगों को और मैच्योरली आगे बढ़ना चाहिए, इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली आगे थोड़ा सा बेहतर होंगे। और आप लोग बात कर रहे हैं, आप जैसे लोग आके बताते हैं, बात करते हैं, मेरे ख्याल है जरूर सुनना चाहिए। तो इस वक्त जो बाली के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसका जो सबसे बड़ा टेक अवे है, वो टेक अवे ये है कि देर इज़ अ राइज ऑफ न्यू एशियन पावर। और कहा जा रहा है कि वो जो नई एशियन पावर है, दैट इज़ नॉट चाइना, दैट इज़ इंडिया। इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है, वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 kg का जो रॉकेट है, जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है, एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से। और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें। और 83 kg का जो पेलोड है ये लेके जा सकता है। सो अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली। गो के लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था, वो खैर मिसाइल था, वो तो रॉकेट नहीं था। लेकिन ये है कि जो इंडियन मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान में छोड़ा था, उसके लिए उन्होंने 3 बंदे भी फारग किए। लेकिन आई डोंट पर्सनली कॉन्सिडर कि इंडिया जो है वो इन चीज़ों को वो दे आर लुकिंग इनटू वेरी केयरफुली कि जी ठीक है, पाकिस्तान के रिलेटेड है तो हम इसको करें। दैट वाज डन डेलिबरेटली बाय इंडियन अथॉरिटीज़। आई हैव ऑल दी डाउट्स एंड ऑल दैट। बट एनी हाउ, अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया की, जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन पार देखना चाह रहा है। दे डोंट वांट चाइना एंड एशियन पार। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इफ इंडिया इज ए न्यू एशियन पावर, तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली competing, contesting for power, for money, for resources, for everything against the Chinese.